कंप्यूटर क्या है? अभी बता है भाई, अभी बता है। कंप्यूटर ये जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर। हेलो सभी को दोस्तों, आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए फनी आंसर शीट का अगला पार्ट, जिसमें हम आपको दिखाएंगे ऐसे नमूने स्टूडेंट्स के नमूने जवाब जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आज के वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। और कुछ स्टूडेंट के जवाब तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर भाई साहब आपके पेट में दर्द होना पक्का है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का फनी आंसर शीट का ये मजेदार वीडियो। और ये पार्ट 6 है और 5 पार्ट्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो जल्दी से जाकर आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मिलिए हमारे नमूने स्टूडेंट से, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप वाटर साइकिल का डायग्राम बनाइए। लेकिन स्टूडेंट इतना नादान था या फिर कहीं डेढ़ सियाना था कि वो एक साइकिल बनाता है और साइकिल पर एक नमूने को बैठा देता है, जिसके बाद देखिए भाई साहब क्लाउड्स का चित्र बनाते हैं और वहाँ पर बारिश होते हुए दिखाते हैं। और ये तैयार है हमारे नमूने की वाटर साइकिल। और इसके बाद साहबजादे को 0 नंबर मिलते हैं। तुम्हारे फिर से 0 मार्क्स आए हैं। और यहाँ पर तो भाई साहब ने हद ही पार कर दी और लगता है कि इनकी गर्लफ्रेंड इन्हें छोड़कर चली गई थी, जिससे कि यहाँ पर भाई साहब से पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट का जवाब आता है कि जान थी वो मेरी। इसके बाद स्टूडेंट भी बड़े ही सैवेज वाले निकलते हैं, जिसके बाद वो इसे 0 नंबर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मम्मी को कॉल कर रहा हूँ। वैसे भाई साहब गलत फंस गए। खत्म, बाय बाय, टाटा। आपने एक से एक स्टूडेंट देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसा कोई स्टूडेंट देखा है जो कि किसी सेलिब्रिटी का इतना बड़ा फैन हो सकता है कि वो हद ही पार कर दे? तो यहाँ पर भाई साहब देखिए इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। तो भाई साहब नोरा फतेही के बड़े फैन निकलते हैं और वो चित्र बनाकर देखिए कैसे हाई गर्मी लिखते हैं। वैसे और कुछ तो पता नहीं, लेकिन इसे देखकर टीचर के दिमाग की गर्मी जरूर बढ़ गई होगी। यहाँ पर स्टूडेंट को एक ट्रायंगल दिया जाता है, जिसमें जनाब से पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। जिसके बाद भाई साहब सीधा वहां पर एक्स को ढूंढते हैं और एक्स पर सर्कल बनाकर ये बताते हैं कि ये रहा एक्स। और टीचर को एक नोट में लिखते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन मत पूछा करो, ये तो बहुत आसान है। लेकिन इसके बाद टीचर इसे स्टूपिड की उपाधि प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट का नाम होता है गोलू, और जैसा नाम वैसा काम। और नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है गोलू गुब्बारा। गोलू गोल मटोल आंसर देने में माहिर होता है। तो गोलू जी से पूछा जाता है कि बताओ कोल्ड और चिल्ड में क्या अंतर होता है। तो गोलू देखिए गोल मटोल जवाब देता है और कहता है कि चिल्ड और कोल्ड में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही ठंडे होते हैं, लेकिन भावनाओं का अंतर होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर लिखता है कि बियर चिल्ड होती है और कॉफी ठंडी होती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसके बाद टीचर आग बबूला हो जाते हैं और इसे 10 में से -5 नंबर देते हैं और कहते हैं कि कल अपने बाप को लेकर आए और अपने टीसी यहाँ से लेकर जाएं। वैसे भैया गोलू का तो पोपट हो गया, अब तेरा क्या होगा रे गोलू। अब यहाँ पर स्टूडेंट रामनवमी को लेकर कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है, जिसमें उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामनवमी क्या होती है। तो स्टूडेंट बड़ा ही नादान निकलता है और वो लिखता है कि इस दिन श्री राम 8वीं पास करके 9वीं क्लास में आए थे। वैसे शायद इसने कुछ ज्यादा ही लॉजिक लगा दिया और इसके बाद भाई साहब को 0 नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आंसर कॉपी में टीचर से कैसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि सर जी नमस्ते, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अच्छे नंबर देकर पास कर देना, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। लेकिन टीचर शायद मैडम पर मेहरबान नहीं थे और सीधा इसके पेपर पर क्रॉस मार दिया जाता है। इस स्टूडेंट की राइटिंग तो कुछ ज्यादा ही गजब है, जिसको पढ़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन हम आपके लिए थोड़ा पढ़ देते हैं। तो यहाँ पर जनाब से पूछा जाता है कि टॉर्च किस काम आती है। तो भाई साहब बड़ा दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगाकर देखिए बताते हैं कि टॉर्च खेतों में और हमारे घर में काम आती है। वैसे बात तो सही है, बात तो सही है। अब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डाला जाता है। तो न जनाब देखिए कैसे क्रिएटिव माइंड लगाते हैं और एक टॉर्च बनाकर हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालते हैं। वैसे भाई साहब चरण कहाँ हैं आपके, जरा हम भी आशीर्वाद ले ले। अब कई स्टूडेंट खाली बैठे होते हैं तो नोटबुक में कुछ ना कुछ बनाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और ऊपर जैसा कि हम जानते हैं कि नोटबुक में एक ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पर डेट लिखी होती है, और यहाँ पर भाई साहब अपनी क्रिएटिविटी दिखा देते हैं। और जहाँ पर डेट लिखी होती है तो भाई साहब वहाँ पर देखिए क्या लिख देते हैं, और लगता है कि भाई साहब कुछ ज्यादा ही सिंगल होते हैं, जिससे वो डेट के आगे हाँ चलो लिख देते हैं। अब यहाँ पर फिजिक्स का पेपर होता है और पेपर में देखिए सेमीकंडक्टर वगैरह पूछे जाते हैं। तो इस स्टूडेंट ने शुरू में तो बिल्कुल ठीक लाइन लिखी, लेकिन आगे देखिए भाई साहब क्या खिचड़ी पकाते हैं और आगे दिल वाले दुल्हनिया की स्क्रिप्ट यहीं पर पेल देते हैं। जरा अभी देखिए, शाहरुख खान कम टू काजोल टाउन फ्रॉम द ट्रेन एंड बोथ स्टार्ट्स सिंगिंग सॉन्ग इन काजोल फार्म्स, बट देन काजोल फादर अमरीश पुरी वाज एंग्री ऑन शाहरुख खान, so he calls
kill Salman Khan in his backing fight with शाहरुख खान। हमारे भाई साहब कुछ ज्यादा ही बड़े फैन निकले इस फिल्म के और पूरी की पूरी स्क्रिप्ट देखी पेपर में ही पीली जा रही है। आप स्टूडेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट्स में कह सकते हैं। खुश हो। अब यहाँ पर तो एक अलग ही केस आता है जहाँ पर कुछ लड़कियां लड़कों को बुली करती हुई नजर आती हैं और देखिए लड़का परेशान होकर अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखता है। जरा आप भी पढ़िए इस लेटर को, जिसमें वो लिखता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जवाहर विद्यालय, विषय है कक्षा 7 की लड़कियों को लड़कों से माफी मांगने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि हम लोग कक्षा 7 के छात्र हैं और हम लोगों को लड़कियां गलत शब्द कहती हैं, जैसे लल्ला, पागल, औकात में रहो, और लड़कों का नाम बिगाड़ती है, जैसे अभिषेक को डामर कहती है और अनमोल को रसगुल्ला, और लल्ला की तरह रहो। और लड़कियां कक्षा में शोर मचाती है और डायलॉग बाजी करती है, जैसे कि ओम फोम धर्राटे काट रही है। आगे शोर मचाने वाली लड़कियों के नाम लिखे जाते हैं, जैसे जानवी, शिखा, रितु, काजल और उद्वी। वैसे मुझसे तो इनका दुख दिखाई नहीं जा रहा और 10 मिलियन वाइब्स अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता है कि इन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पर भाई साहब सोने के कुछ ज्यादा ही शौकीन होते हैं, जिसके बाद देखिए वो हर चीज में स्लीपिंग घुसा देते हैं और उनसे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन वो देखिए कैसा सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन स्लीपिंग, आई एम एक्साइटेड अबाउट स्लीपिंग, आई एम थिंकिंग ऑफ स्लीपिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्लीप। अरे भाई इतना कौन सा होता है वैसे यार। अब हम आपको ईमानदारी की एक मिसाल दिखाते हैं। देखिए भाई साहब कितने ईमानदार होते हैं और अपनी कॉपी में क्या लिखते हैं, और कॉपी चेक करने वाले सर, हमने जो भी याद किया बस उतना ही लिखा है और हमने कोई नकल भी नहीं की, और हमारे परिवार वाले बहुत गरीब हैं और हम 4 भाई बहन हैं, जिससे कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पास कर दीजिएगा। वैसे क्या टीचर ने इसे पास किया होगा? नहीं। अब लास्ट में जाते जाते आपको गुस्से का पहाड़ा जरूर दिखा देते हैं, शायद आपके पेपर में आ जाए, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप कभी भी मिस ना कर सकें। तो फिर मिलते हैं एक और 10 मिलियन वाइब्स के वीडियो पर।